गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है कि आपने अपना पहले का सारा वीडियो देख लिया होगा। कैसा लगा आपको? तो अभी अब हम लोग इसके आगे आज हम लोग पाठ 5 श्रेष्ठ कौन कहानी पढ़ेंगे। और उस कहानी का सार बहुत अच्छी सी कहानी है, आपको एक सीख देने वाली कहानी है। तो इस कहानी का मैं आपको आज सारांश बताऊंगी और आप ध्यान से सुनिएगा। तो काफी पहले समय की बात है, पुराने समय में काशी के नरेश। काशी बच्चों आजकल जो बनारस है, आपका बनारस जानते हैं ना सभी, बनारस को ही पहले काशी कहा जाता था। और उस समय, जिस समय की ये कहानी है, उस समय ये छोटे छोटे राज्य होते थे और उन राज्यों के एक राजा होते थे। तो काशी के नरेश वो बहुत ही ज्ञानी थे, अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, सबके पास खाने के लिए भरपूर था और सभी बड़े आनंद से रहते थे। राजा और उनके मंत्रीगण अपनी प्रजा का पूरा देखभाल करते थे। प्रजा बहुत खुश थी। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि क्यों ना हम अपनी दोषों के बारे में जान सके। दोष मतलब बच्चों कमी, हम अपनी कमी। और बच्चों कोई दूसरा हमारे दोष को जाने ना जाने, हम अपने दोष को बहुत अच्छे से जानते हैं। और अपने दोष को, अपनी कमियों को जानकर उनको दूर कर लेना ही सबसे अच्छा होता है। क्योंकि जब हम अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं तो हमारा व्यवहार और भी अच्छा होता है। तो राजा ने सोचा कि अगर हमारे अंदर भी कोई कमी है तो हम उसको जान लें और उस कमी को जानकर दूर कर दें। तो राजा ने सबसे पहले अपने दरबार से, अपने मंत्री से, अपने सेनापति से सबसे पूछा कि भाई अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो बताओ, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने किसी ने कोई कमी नहीं बताई, बल्कि राजा की प्रशंसा करने लगी, राजा का गुणगान करने लगी। राजा थोड़ी देर सुनता रहा, फिर उसको लगा कि लगता है कि ये लोग हमारे भय से, हमारे डर से हमारी जो कमियां हैं उसको नहीं बता रहे हैं। तब राजा ने अपने राजमहल में रहने वाले जो और कर्मचारी थे, दरबान थे, सेवक थे, महल में बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों को बुला करके एक एक करके उनसे पूछा कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या दोष है, उस दोष को बताओ। लेकिन उन लोगों ने भी कोई दोष नहीं बताया। अब राजा बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने अपने नगर के कोतवाल को, नगर में जो लोग स्वास्थ्य अधिकारी थे, सबको बुला करके एक एक पूछा। और लेकिन किसी ने उनके बारे में कोई दोष नहीं बताया, क्योंकि सारी प्रजा उनके राज्य की खुश थी, अपने राजा से प्रसन्न थी, तो उनको अपने राजा में कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा था। राजा ने सोचा, अच्छा लगता है कि अब मुझे कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो राजा ने अपना राज्यपाट अपने मंत्री को दे दिया और अपने रथ पे अपना वेश बदल कर अपने रथ पर कहे, मैं चुपचाप से नगर का भ्रमण करूंगा, देखूंगा मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या बात करती है, शायद मेरा दोस्त पता चल जाए मुझे। राजा अपने रथ पर भ्रमण करने चल दिए। घूमते 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 वो अपने नगर के अंतिम सीमा पर पहुंच गए, जहां पे उनका राज्य खत्म होता था और किसी दूसरे का राज्य शुरू होता था। लेकिन कहीं पे भी उनको अपने बारे में अपना कोई दोष नहीं पता चला। अब राजा को लगा कि वास्तव में ऐसा ही है, मेरी प्रजा हम उससे खुश है, सब खुशहाल है। तो उन्होंने अपने रथ के सारथी को, सारथी मालूम है बच्चों कौन होता है? जो रथ को चलाता है वो सारथी होता है। तो राजा ने अपने सारथी से कहा कि चलो अब रथ को घुमा लो और वापस अपने नगर की तरफ, अपने राज्य की तरफ चलो। सारथी ने अपना रथ घुमा लिया। उसी समय कौशल प्रदेश के राजा, कौशल भी आपके उत्तर प्रदेश का ही है, पहले श्रावस्ती के निकट का एक राज्य हुआ करता था, ये हमारे उत्तर प्रदेश की ही बात है। वहां के एक राजा थे, वो भी बड़े धर्म को मानने वाले थे,
बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, न्याय सबके साथ करते थे, अन्याय से डरते थे। तो वो भी अपने प्रजा का हाल जानने के लिए वो भी अपने नगर के भ्रमण पर निकले थे और वो भी अपना पूरे नगर का भ्रमण कर चुके थे। उन्होंने भी अपने प्रजा का सब हाल जान लिया था और वो भी लौट रहे थे अपने नगर की तरफ, अपने राज्य की तरफ। अब दोनों राज्य के राजाओं का रथ अपने अपने नगर की तरफ जब मुड़ा तो दोनों एक ऐसी जगह पे जो अत्यंत सकरा रास्ता था, वहां पे दोनों के रथ आमने सामने आ गए। कभी कभी हम लोग जाते हैं ना बच्चों, कोई पतली सी गली आती है या खूब पतला सा रास्ता होता है जहाँ आपकी भी गाड़ी वैन आपकी भी और सामने से भी आ रही गाड़ी वैन भी एकदम आमने सामने आ जाती है और कहीं पे भी ऐसा रास्ता नहीं होता है कि एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाए। उस समय सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि कोई एक अपनी गाड़ी को पीछे ले जाए। ठीक वैसा ही यहाँ पे हुआ। काशी नरेश का रथ और कौशल नरेश का रथ दोनों आमने सामने आ गया। अब समस्या हुई कि कैसे निकले। तो काशी नरेश के सारथी ने कहा कि कौशल नरेश के सारथी से कि आप अपना रथ पीछे कर लो और हमारा रथ निकल जाएगा। कौशल नरेश के सारथी ने कहा, मैं क्यों अपना रथ पीछे कर लूं? आप अपना रथ पीछे कर लो, मेरा रथ निकल जाएगा। दोनों लोग थोड़ी देर बाद तक इसी बात पे अड़े रहे। अंत में दोनों ने एक प्रस्ताव किया कि चलो हम लोग अपने अपने राजा की उम्र बताते हैं। जिस राज्य के राजा की उम्र कम होगी वो अपना रथ पीछे को घुमा लेगा और दूसरा निकल जाएगा। तो पहले कौशल राज के सारथी ने कहा अपने राजा की उम्र बताई, फिर काशी नरेश के सारथी ने अपने राजा की उम्र बताई। दोनों की उम्र एकदम समान। अब फिर बात वहीं आके पहुंची कि कौन अपना रथ पीछे करे। इसके बाद से दोनों ने कहा कि अच्छा चलो बताओ किसका राज्य बड़ा है। दोनों ने अपने अपने राज्य की सीमा बताया। दोनों के राज्य भी समान थे। फिर बात आई, अच्छा चलो बताओ देखते हैं किस राज्य के में सैनिक बल ज्यादा है, किस राजा के पास ज्यादा सैनिक हैं, कितने घुड़सवार हैं, कितने हाथी सवार हैं, कितने पैदल चलने वाले। दोनों सारथियों ने आपस में बात किया। दोनों ने अपने अपने राज्य के सेनाओं के बारे में बताया। दोनों की सेनाएं भी समान निकली। फिर बात हुई, अच्छा चलो देखते हैं किस राज्य में कितनी मुद्रा का भंडारण है, कितनी मुद्राएं हैं। तो कौशल नरेश के सारथी ने भी बताया, काशी नरेश के सारथी ने बताया। दोनों राज्य के पास समान मुद्रा भंडार था। अब बहुत कठिन आया और दोनों सारथी कोई भी अपने रथ को पीछे हटाना नहीं चाह रहे थे। थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद काशी नरेश के सारथी ने कहा, अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि हम अपने अपने राजा के गुणों के बारे में बताते हैं, उनके चरित्र का वर्णन करते हैं। तो जो उसमें श्रेष्ठ होगा उसका रथ पहले निकलेगा और दूसरा राजा का सारथी अपने रथ को पीछे कर लेगा। ये बात तय हो गई। तो कौशल नरेश के सारथी ने अपने राजा के प्रशंसा में कुछ पंक्तियां कही। तो बच्चों वो पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं उसका अर्थ आपको बताऊंगी। कठिनों के प्रति कठिन और मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु सठों के प्रति सठता पर, नीति यही कौशल नरेश की परम निपुण है, थोड़े में बतलाना उनको बहुत कठिन है। इस हेतु हटा अपना शकट, राह तुम छोड़ दो, कर शीघ्र कार्य हे मित्र, यह अपना हठ छोड़ दो। तो कौशल नरेश के साथी ने बताया कि मेरे महाराज जो हैं वो कठिन लोगों के लिए कठिन है, मतलब जो स्वभाव से तेज हैं, उग्र हैं, उनके लिए मेरे महाराज उग्र स्वभाव वाले हैं, तेज स्वभाव वाले हैं। और जो मृदुल हैं, कोमल स्वभाव वाले हैं,
वो हठी नहीं है, उनके लिए मेरे महाराज भी मृदुल हैं। जो सज्जन लोग हैं, साधु जनों में साधु, मतलब जो सज्जन पुरुष हैं उनको सज्जनता से, और शठ, शठ मतलब होता है दुष्ट प्रकृति, तो जो लोग दुष्ट प्रकृति के हैं उन पे दुष्टता से। यही मेरे कौशल नरेश की नीति है। ये इसी नीति से अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। उनको ये बारे में थोड़े शब्दों में उनके बारे में बताना अत्यंत मुश्किल है। इसलिए हे मित्र, हे सारथी, तुम अपना शकट, शकट मतलब रथ, गाड़ी, तुम अपना शकट, अपनी गाड़ी पीछे हटा दो और अत्यंत शीघ्रता से ये कार्य करो जिससे कि मेरे महाराजा का गाड़ी आगे बढ़ जाए। काशी नरेश के सारथी ने बड़े ध्यान से कौशल नरेश के सारथी की बातें सुनी। उसने कहा, तुमने अपने महाराज के बारे में सब कुछ बता दिया? कौशल नरेश के सारथी ने कहा, हाँ हाँ, यही मेरे महाराज की विशेषता है। तो काशी नरेश के सारथी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये विशेषता है, ये तुम्हारे राजा का गुण है, तो अवगुण क्या होगा? कौशल नरेश के सारथी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ठीक है, ये मेरे महाराज के अवगुण ही सही, लेकिन जरा अब तुम अपने महाराज के बारे में बताओ, सुने तो तुम्हारे महाराज में क्या गुण है? तो काशी नरेश के सारथी ने कहा, हाँ सुनो, क्रोधी से कर प्रेम जीतते हैं काशीपति, और दुष्ट को दिखा साधुता करते निजवश, कृपण मनुज को दानवीरता से वश करते, अद्वितीय हैं झूठ जीतने में सच के बल। तो काशी नरेश के सारथी ने क्या कहा कि मेरे महाराज जो लोग क्रोधी उग्र स्वभाव के होते हैं उनके साथ प्यार का, प्रेम का व्यवहार करते हैं, और प्रेम के व्यवहार से उनकी उग्रता को जीत लेते हैं। और जो लोग दुष्ट स्वभाव के होते हैं उनको सज्जनता से, सज्जनता का व्यवहार करके उनको वो अपने वश में कर लेते हैं। जो मनुष्य अत्यंत कृपण मतलब कंजूस है, अपनी दानवीरता से, अपनी दया देने के स्वभाव से वो उस पे भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। और मेरे महाराज अपने सच बोलने की कला से झूठ को भी पकड़ लेते हैं, झूठ को भी पहचानने में उनके बराबर कोई नहीं है। इतना कहकर काशी नरेश का सारथी रुक गया। रथ में बैठे हुए कौशल नरेश ने ये सारी बातें सुनी और उनको लगा कि अरे, अगर हम दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार कर रहे हैं, गुस्से वाले लोगों के साथ गुस्सा का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन वास्तव में बड़ा श्रेष्ठ तो वही है जो दुष्टों के ऊपर भी सज्जनता से विजय प्राप्त कर लेता है, जो क्रोधी को भी अपने प्रेम से अपने वश में कर लेता है। कौशल नरेश अपने रथ से उतर गए और उन्होंने काशी नरेश को प्रणाम किया और अपने सारथी से कहा कि सारथी, तुम अपना रथ पीछे कर लो और काशी नरेश को यहाँ से निकल जाने दो। दोनों लोग आपस में एक दूसरे से, नरेश ने, दोनों राजाओं ने आपस में एक दूसरे से बातचीत की, अपना अपना कुशल क्षेम बताया और दोनों अपने अपने राज्य की तरफ निकल पड़े। तो सबसे बड़ी बात बच्चों, इस कहानी का मूल सार यही है कि दुश्मनी को दुश्मनी से नहीं जीता जा सकता है, दुश्मनी को प्रेम से जीता जा सकता है। अगर एक व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, हमने भी बदले में उससे भी बुरा व्यवहार कर दिया, तो बात तो आगे बढ़ गई, बात तो फिर तो दोनों ही बुरे हो गए। लेकिन उस समस्या का समाधान कैसे हो? किसी ने आपके साथ, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, हम
उसके बुरे व्यवहार को भूल कर उससे आगे प्यार से दोस्ती से पेश आए तो उस मनुष्य को अपनी गलती का एहसास होगा कि अरे देखो, मैंने तो इससे कितने गंदे ढंग से बात की, कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन ये हमसे कितने प्रेम से हमसे बात कर रहा है। उसको भी ये समझ में आएगा और दूसरी बार वो भी आपसे प्यार से ही व्यवहार करेगा। हमारी देश की संस्कृति यही है कि हम आपस में प्रेम से एक दूसरे से व्यवहार करें, ताकि जो अगर कोई एक दूसरे से घृणा भी कर रहा है, अगर हम उसके साथ प्यार से पेश आए, प्रेम का भाव दर्शाएं, तो वो भाव उसका खत्म हो जाए। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कोई मनुष्य अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उस कर्म से तुम नफरत करो, लेकिन उस व्यक्ति से नफरत मत करो, उसके साथ प्रेम का व्यवहार करो, ताकि वो भी अपने अंदर की कमी को समझ करके अपने घृणा के भाव को, अपने बुरे व्यवहार को बंद कर दे और सबके साथ प्रेम का व्यवहार करे, सज्जनता का व्यवहार करे। तो बच्चों, ये अत्यंत अच्छी शिक्षा देने वाली ये एक कहानी, आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, और ऐसी कोई और कहानी आपने भी कहीं पढ़ी हो तो उसको याद रखिएगा, फिर हम लोग कक्षा में उसके बारे में चर्चा करेंगे।